जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए आप लोग इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। आज आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर दूसरा, जो कि शीर्षक है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। क्या है सूक्ष्मजीव एवं शत्रु? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, इसीलिए आप लोग इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक जो जो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हुए हैं वो इस सेशन को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए, तो आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, सूक्ष्मजीव मिलते हैं। सूक्ष्मजीव जो मिलते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं बताइए? लवणीय युक्त पानी में, दलदली भूमि पर, रेतीली मिट्टी में, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो इन सभी जगहों पर मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा है, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग हम लोग किस प्रकार के उत्पादन में करते हैं आप सभी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एल्कोहल। ईस्ट का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं? एल्कोहल के उपयोग में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा है, पीत ज्वार का वाहक है। पीत ज्वार का वाहक कौन होगा आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एडिस। एडिस जो होते हैं वो पीत ज्वार का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कर है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मादा एनेफिलीज मच्छर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, इन्फ्लुएंजा का कारक है। इन्फ्लुएंजा का कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है? क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है प्रतिजैविक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, नाइट्रीकरण सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। नाइट्रीकरण सूक्ष्मजीव का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइजोबियम। जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाले प्रक्रम का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो इसका मुख्य कारण होता है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, घरेलू मक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु निम्नलिखित में पदार्थों के उत्पादन में उपयोग है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो निम्न में से किस पदार्थों के उपयोग के लिए उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर दूसरा, दही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, सूक्ष्म जीव को परपोषी में गुणन करता है। सूक्ष्म जीव को परपोषी में गुणन करता है। कौन परपोषी को सूक्ष्म जीवों में गुणन करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, विषाणु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन है? तो दूध से दही में बदलने वाले जीवाणु का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजुआ। मलेरिया रोग जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रिक्त स्थान की ओर आते हैं। सबसे पहला कह रहा है क्वेश्चन सूक्ष्म जीव को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। किसके सहायता से? सूक्ष्मदर्शी। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इनको जरूर लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है हैजा डैश के कारण होता है। हैजा जो होता है किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। क्या किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है नीले हरे शैवाल वायु से डैश स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इनको जरूर लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा करा है एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का जो उत्पादन होता है कौन से सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ईस्ट को हम लोग खमीर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इनको जरूर लिख लिया कीजिएगा। ईस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खमीर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम हो जाएगा। क्या होगा? राइजोबियम। तो आप लोग इनको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश एक जीवाणु रक्षी दवा है। कौन से जीवाणु रक्षी दवा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिजैविक। क्या होगा? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो जीवाणु होते हैं वो क्या है? दवा है। प्रतिजैविक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है खसरा तथा पोलियो डैश के द्वारा होता है। खसरा तथा पोलियो किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के कारण होता है। खसरा और पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है डैश रोग के जीवाणु शरीर के उत्तकों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग। क्या होगा? क्षय रोग हो जाएगा। क्या होगा? क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है क्षय रोग से बचने के लिए डैश का टीका लगाया जाता है। क्षय रोग से बचने के लिए किसका टीका लगाते हैं? तो क्षय रोग से बचने के लिए हम लोग BCG का टीका लगाते हैं। क्षय रोग से बचने के लिए किसका टीका लगाते हैं? BCG का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है दूध से दही बनने में मुख्य रूप से डैश जीवाणु का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं। किसका? लैक्टोबैसिलस। बेसिलस। कौन से जीवाणु का उपयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं मिलान चिन्ह की ओर। आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मिलान चिन्ह में हम लोगों को मिलाना होता है, कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो कह रहा है जीवाणु। जीवाणु क्या है? तो एक का ई हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जीवाणु हैजा का कारक है। चलिए दूसरा
राइजोबियम है, दूसरा का क्या हो जाएगा, राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो दूसरा का ए हो जाएगा। चलिए तीसरा आते हैं, तीसरा क्या लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दही का जमाना होता है, यानी कि दही को जमाने में क्या करता है, सहायता करता है, तो तीसरा का बी हो जाएगा। चलिए ईस्ट, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट चौथा का बिल्कुल मिलान होगा सी के साथ, किसके साथ, सी के साथ। ईस्ट जो होता है ब्रेड की बेकिंग है, ब्रेड या एल्कोहल जो होते हैं उसमें ईस्ट का उपयोग करते हैं, तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रोटोजुआ या प्लाज्मोडियम, पांच में क्या है, प्रोटोजुआ और प्लाज्मोडियम, इसका जो सही जवाब होगा इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मलेरिया का कारक है। प्रोटोजुआ किसका कारक है, मलेरिया का कारक है। चलिए बच गया विषाणु, विषाणु किसका कारक है, विषाणु एड्स का क्या है, कारक है, तो छठा का क्या हो जाएगा, विषाणु जो होता है एड्स का कारक हो। चलिए सातवां देखते हैं, सातवां जो बच गया है कवक, कवक क्या है, प्रतिजैविक है, कवक क्या है, प्रतिजैविक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, जीवाणु का हो जाएगा हैजा, जीवाणु किसका कारक है, जीवाणु हैजा के साथ, यानी एक का हो जाएगा ई, और दो का हो जाएगा ए, और तीन का हो जाएगा बी, चार का हो जाएगा सी, और पांच का हो जाएगा डी, और छह का हो जाएगा एफ, और सात का हो जाएगा जी। उम्मीद करते हैं आप लोग मिलान चिन्ह भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग मिलान चिन्ह को मिलाते हैं, जो सही होगा उसके सामने सही का टिक लगाना है, और जो गलत होगा उसके गलत का टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलता है, ये बात गलत है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हर जगह मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा है, सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ये बात भी क्या है, गलत है। सूक्ष्म जीव को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा है, डेंगू मादा मच्छर एडिज के काटने से होता है, ये बात क्या है, सही है, डेंगू जो होता है वो मादा एडिज के काटने से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का रहा है, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया परजीवी का वाहक है, ये भी बात क्या है, सही है, मलेरिया जो परजीवी होते हैं वो वाहक कौन करते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, ईस्ट एक शैवाल है, ये बात क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है, बिल्कुल सही बात है। जो चेचक है, चेचक के टीके जिसको हम लोग छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं, उसकी खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, वायुमंडल या नाइट्रोजन के स्थानांतरण में मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल ये बात क्या है, गलत है। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थानांतरण से मिट्टी की उर्वरता नहीं घटती है, बल्कि क्या होती है, बढ़ती है, तो ये बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का है, टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, ये बात भी क्या है, गलत है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत चिन्ह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लाइक नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और जाते जाते अपने 5 मित्रों के पास जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।